अस्सलामुअलैकुम, वेलकम लाइफ विद रीपा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मेरा दिन कैसे गुज़रता है आजकल, क्योंकि मेरे पास जो फ़ीमेल मेड्स मेरी हैं वो चली गई हैं। तो आजकल सारे घर का काम मेरे ऊपर ही आ गया है। तो अब हस्बैंड को नाश्ता करवा के अब उनको अल्लाह हाफ़िज़ किया है। वो जा रहे थे तो मैंने कहा चलें जी अपना जो काम रह गया है वो कर लूँ, क्योंकि उठ तो मैं टाइम से ही जाती हूँ। सफाइयाँ वगैरह कंप्लीट थी, एक कमरा बस रह गया वो अब करना है। और कपड़े मैं साथ के साथ डेली अब मशीन लगा देती हूँ, कपड़े इकट्ठे नहीं करती क्योंकि ख़ुद धोने होते हैं तो फिर आपको पता है बंदा थक जाता है। तो बच्चों के आने से पहले अब आज बेडशीट्स थी वो धोनी थी, वो धोई हैं मैंने। तो वीडियो मैंने तेज़ कर दी है, मैंने कहा बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाओगे, क्या ये रूटीन जो है डेली रूटीन वो शेयर कर रही है। लेकिन मैंने कहा नहीं, आप लोगों को के साथ शेयर करूँगी मैं, क्योंकि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि बहुत मसरूफ़ रहती हो, टाइम नहीं देती, बात नहीं करती। तो मैं उन सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं इधर मसरूफ़ हूँ। कुछ गलत मत सोचिएगा, ना ही समझिएगा कि मैं क्यों टाइम नहीं देती। घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। मुझे बहनों से बात किए हुए वो फ़ोन करती हैं तो मैं बात करती हूँ, मैंने कभी उनको भी कॉल नहीं की क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। ये जो अब ट्रिप गुजार के आई हूँ ना तो ये ट्रिप की सख्तियाँ मेरे ऊपर नाजिल हो गई हैं। इतना एंजॉय करके आई थी ना। तो ये जी कपड़े सारे धो के, अपने हस्बैंड के कपड़ों को भी माया मैं ख़ुद लगाती हूँ, क्योंकि धोबी जो हैं वो माया बहुत ज़्यादा लगा देते हैं और मेरे हस्बैंड ज़्यादा माया वाले कपड़े पहनते नहीं हैं। इसलिए ये शादी हुई है तो ये ड्यूटी मेरे पास ही है। बेशक मेरे पास मेड्स भी रही हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके कपड़ों को माया मैंने लगाना है। तो यहाँ मैंने अपने कपड़े कंप्लीट किए। मैंने कहा जब बच्चे आएंगे तो उनकी यूनिफॉर्म वगैरह वो धोऊंगी। तो अब बेडशीट्स चेंज करनी थी तो मैंने कहा चलें जी अब बेडशीट चेंज करते हैं। आप लोग ये भी नोट करेंगे कि ज़्यादा ब्लू कलर मेरे घर में बहुत है। तो वो ब्लू कलर इसलिए मेरे घर में होता है बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को अल्लाह मियाँ उनको करवट जन्नत नसीब करें, उनको ब्लू कलर बहुत पसंद था और उनकी वजह से मुझे भी पसंद है। मैंने पर्दे, बेडशीट, ज़्यादातर कलेक्शन जो है वो ब्लू कलर का ही किया हुआ, एक ब्लू और पिंक। लास्ट टाइम पे जब उनकी डेथ होने वाली थी उससे कुछ मंथ्स पहले उनको वाइट कलर का बहुत क्रेज़ हुआ था। तो फिर मैंने उनके लिए वाइट कलर की भी बेडशीट्स, सोफ़ा कवर्स, कर्टन, हर चीज़ मैंने वाइट भी, उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी की थी तो मैंने उनको वो भी बनवा कर दिए थे। तो ये मैं अब बेडशीट्स मैंने डाल ली हैं। तो ये अभी आपको इसकी रेडी लुक भी दिखाती हूँ। सारा दिन बंदा काम में लगा रहता है तो टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। अब इतना टाइम हो गया था कि मुझे अपनी मेडिसिन ही याद नहीं थी, अब मुझे याद आई हैं। अब बच्चों के स्कूल से वापसी का टाइम था तो अब मुझे मेडिसिन याद आई कि यार मैंने मेडिसिन तो ली ही नहीं है। तो अब मैंने मेडिसिन ली है अपनी। अभी मेडिसिन लेके फ्री हुई थी कि बेल हो गई। मैंने कहा जी लगता है कि मेरी शहज़ादियाँ वापस आ गई स्कूल से। तो सेम ऐसा ही था, मेरी बच्चियाँ स्कूल से वापस आ गई थी तो उनको रिसीव किया। ये सारे कपड़े भी आपको बाल्टी में नज़र आ रहे होंगे। ये कैसर भाई छत पे डाल आएंगे, मैं नहीं जाती। रात को मैंने मिक्स सब्ज़ियाँ बनाई थी तो मैंने जो है उनके लिए मसाला बना लिया था बच्चियों के लिए, क्योंकि अब इस वक्त मैंने कहा थोड़ा चेंज करके उनको देती हूँ। तो ये उनके लिए मैं मसाले वाले पराठे बना रही हूँ। एक एक पराठा दोनों बड़ी बेटियों के लिए। छोटी बेटी जो मेरी है वो बहुत नखरीली है, बहुत नखरे करती है और खाने पीने की चीज़ों में बहुत तंग करती है। लेकिन माशाल्लाह मेरी बड़ी दोनों बेटियां जो हैं वो बिल्कुल तंग नहीं करती। उनको मैं जो दूँ, जैसे दूँ, वो माशाल्लाह खा लेती हैं। तो ये जी अब एक पराठा तैयार हो गया है तो ये मैं अपनी बड़ी बेटी को देने जाऊँगी। अब छोटी बेटी मम्मा पॉपकॉर्न बना दें, मम्मा नगेट्स बना दें। मैंने कहा पहले आप फाइनल कर लें कि आपने खाना क्या है, तब तक मैं आपकी आपियों को जो है उनको लंच दे लेती हूँ। ब्रेकफास्ट वो साथ ले जाती हैं। दूध और एप्पल मैं उनको घर में ही सुबह खिला पिला देती हूँ। फिर मैं उनको सैंडविच वगैरह कभी बना देती हूँ, कभी बर्गर बना देती हूँ, वो ले जाती हैं साथ। तो ये अब वो आई हैं तो मैंने कहा चलो जी अब आप लोगों को मसाले वाले पराठे जो हैं वो खिलाती हूँ। घी हम देसी यूज़ करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद ही बनाती हूँ घर में ही। तो ये अब दूसरी बेटी का भी पराठा जो है वो रेडी हो गया। तो उसने फिर फ़ाइनल किया, मेरी शहज़ादी छोटी ने, कि मम्मा मैंने नगेट्स खाने हैं। मैंने कहा चलें जी ठीक है। अब मैंने बेटियों को पराठे बना के दे लिए हैं तो अब मैंने उसके नगेट्स तैयार किए हैं। वो मैंने अब सॉस पैन से साइड पे निकाल के रखे हैं कि ऑयल थोड़ा सा जो है उनका वो साइड वो हो जाए ड्राई। तो फिर मैं जाकर उसको दे आती हूँ।
तो इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है, काम में बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलता, क्योंकि अब जो टाइम हो गया था, मेरे हस्बैंड भी घर दोबारा काम से वापस आने वाले थे, तो इस वक्त वो खाते हैं सैलड, क्योंकि वो जिम जाते हैं। जिम जाने से पहले वो मिक्स सैलड खाते हैं, फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ और बीच में ब्लैक चने ये डाल के, और इसमें फिर मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल का, और इसी तरह से ये उनके लिए सैलड बनाती हूँ। फिर इस टाइम क्योंकि नाश्ता उन्हीं के साथ ही किया होता है, तो इस टाइम फिर मुझे भी भूख लग जाती है, तो हम दोनों फिर मियाँ बीवी इस टाइम सैलड खाते हैं। बाहर बेल हो गई थी, बच्चों के कारी साहब आ गए थे। ये छोटी बेटी मेरी चादर अपनी जो है वो कर ली है उसने, अब वो जा रही है पढ़ने। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है अब इस वक्त सैलड खाएंगे, बच्चियाँ तब तक कुरान पाक पढ़ लेंगी। और रिक्वेस्ट करना तो आज मैं भूल ही गई हूँ, जो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज़ ना भूलिएगा। तो जी ये बेटियाँ अपनी चादर उन्होंने ले ली हैं और अब वो जाने लगी हैं सिपारा पढ़ने के लिए। उसके बाद हस्बैंड जिम चले गए और मैं बेटियों को लेकर आ गई यहाँ पार्क में, कि थोड़ी सी उनकी एक्टिविटी भी होनी चाहिए फ़िज़िकल, क्योंकि घर छोटा है, वहाँ खेल नहीं सकती, तो इसलिए मैं उनको लेकर यहाँ आ जाती हूँ। यहाँ पर फिर वो खेल लेती हैं। तो इसी तरह हमारा सारा दिन जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र जाता है। मसरूफ़ तो बहुत होता है, थकावट भी हो जाती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन होती है कि चलें बच्चों ने भी इंजॉय कर लिया, घर के काम भी खुद अपने हाथ से हो जाते हैं और इंसान सेटिस्फाइड रहता है। और इसी तरह हमारा सारा दिन जो है बिज़ी गुज़र जाता है। और फिर हम घर आए, मगरिब ईशा की नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस किए, और इसी तरह मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह जल्दी मिलूँगी एक नया व्लॉग में। लाइफ विद दरीबा। अल्लाह हाफ़िज़।